आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मेजरमेंट, ठीक है, मापन। तो मापन का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको यूनिट का टॉपिक करा दिया है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपकी फिजिक्स से मैं आपको करा रहा हूँ ये थ्योरी, तो ये आपकी रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए ही, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर इसी थ्योरी के आधार पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने आपकी ऑब्जेक्टिव भी कराए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी फिजिक्स की तो उसको भी जरूर देख लें। तो आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे मापन पढ़ेंगे, मेजरमेंट, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ मेजरमेंट में, तो प्रकाश वर्ष होता क्या है। यहाँ पर अगर बात करें प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष जो होता है, तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने में इकाई है। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है आपकी प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का मान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आती है पारसेक की। तो पारसेक क्या है, पारसेक भी आपकी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, पारसेक का उपयोग जो करते हैं हम खगोलीय दूरी को मापने के लिए ही करते हैं। और इसका जो मान है वो 3 गुणा 10 की पावर 16 मीटर या आपकी 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, पारसेक का मान, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे बात करें बैरल की। तो बैरल क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें बैरल की, तो बैरल क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ बैरल, तो बैरल देखिए, बैरल जो होता है आपका बेलनाकार कंटेनर के समान है। ठीक है, तो बेलनाकार कंटेनर है आपका बैरल। और बैरल का जो मापन होता है, देखिए बैरल जो मापते हैं वो कच्चा तेल मापा जाता है बैरल में। ठीक है, तो इसका मापन किसमें होता है, कच्चा तेल का मापा जाता है आपका बैरल में। ठीक है, और इसका जो आयतन होता है, अगर आयतन की बात करें तो 159 लीटर इसका आयतन होता है। ठीक है, उसके बाद डाप्सन की बात करें तो डाप्सन क्या होता है, देखिए डाप्सन की अगर यहाँ पे बात करूँ तो डाप्सन जो होता है आपका वो वायुमंडलीय ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित आपका गैस की मात्रा मापने की इकाई है। ठीक है, क्या आपकी वेलन। ठीक है, तो डाप्सन आपकी क्या है, आपकी वायुमंडल ऊर्ध्वाधर उपस्थित किसी मात्रा की मापन की इकाई है। ठीक है, तो वायुमंडलीय ओजोन को मापा जाता है। ठीक है, इसमें डाप्सन द्वारा क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय ओजोन को इसमें मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट बनेंगे इसमें अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको जरूर नोट करते चलना। देखिए उसके बाद यहाँ पे बात करें क्यूसेक की। तो क्यूसेक क्या होता है, देखिए क्यूसेक जो होती है आपकी प्रवाह मापने की इकाई है। क्यूसेक फीट प्रति सेकेंड को संक्षिप्त रूप में कहते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक अगर यहाँ पे बात करूँ तो मापने की इकाई है इसकी क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक इसकी इकाई है मापने की। ठीक है, तो फीट प्रति सेकेंड का इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, किसको व्यक्त किया जाता है इसमें, तो नदियों के जल प्रवाह को आपका क्यूसेक में मापा जाता है। ठीक है, तो नदियों के जल प्रवाह को आपका क्यूसेक में मापा जाता है। उसके बाद नाट की बात करें तो नाट क्या होता है, देखिए नाट की बात करूं तो एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को कहते हैं नाट। ठीक है, मापने की इकाई क्या है, समुद्र जहाज की गति मापने की इकाई है। ठीक है, नॉट क्या आपकी समुद्र जहाज की गति मापने की इकाई है नॉट। ठीक है, उसके बाद रिएक्टर स्केल की बात करूं तो रिएक्टर स्केल क्या, देखिए रिएक्टर स्केल जो है आपका भूकंपीय तरंगों को तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, आपका रिएक्टर स्केल का। ठीक है, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, भूकंप की तरंगों को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए द्रव्यमान के माप हैं और उनके अन्य माप हैं, वो भी यहाँ पे बात कर लें। देखिए एक औंस बराबर कितना होता है, अगर यहाँ पे बात करूँ तो एक औंस बराबर 2.2835 ग्राम होता है। एक औंस बराबर, एक पौंड की बात करूं तो एक पौंड कितना होता है, देखिए एक पौंड होता है आपका 16 औंस या 453.52 ग्राम। ठीक है, एक पाउंड बराबर। एक किलोग्राम की अगर बात करें तो एक किलोग्राम जो होता है वो आपका 1000 ग्राम या आपका 2.205 पाउंड के बराबर होता है आपका एक किलोग्राम। ठीक है, एक कुंटल की बात करें तो 100 किलोग्राम के बराबर होता है आपका एक क्विंटल। ठीक है, तो 100 किलोग्राम के बराबर होता है आपका एक कुंटल।
एक मीट्रिक टन की बात करें तो एक मीट्रिक टन आपका 1000 किलोग्राम के बराबर होता है आपका एक मीट्रिक टन। ठीक है। अब दूरी के अन्य माप की अगर बात करूं यहाँ पर दूरी की, तो 1 मील बराबर कितना होता है? देखिए 1 मील की अगर यहाँ पे बात करूं तो 1 मील बराबर जो होता है आपका, तो वो होता है 1609.344 मीटर। ठीक है, 1 मील बराबर। एक समुद्री मील की अगर यहाँ पे बात करें तो एक समुद्री मील जो होता है आपका, वो होता है आपका 1852 मीटर। ठीक है, समुद्री मील। एक खगोलीय इकाई की अगर बात करें तो एक खगोलीय इकाई कितनी होती है? तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है आपका 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर, एक खगोलीय इकाई। ठीक है। उसके बाद एक चंद्रमास बराबर होता है आपका 4। ठीक है, एक चंद्रमास बराबर क्या होता है आपका? 4 होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं देखिए एक चंद्रमास बराबर का 4 सप्ताह होता है। ठीक है, एक चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह या आपका 28 दिन। ठीक है, एक चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह या आपका 28 दिन लगभग। ठीक है, एक सौर मास बराबर आपका 30 दिन होता है। ठीक है, एक सौर मास बराबर आपका 30 दिन होता है या 31 दिन। ठीक है, और फरवरी में आपके 28-29 दिन भी होते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। एक लीप वर्ष बराबर, तो वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, एक लीप वर्ष बराबर वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 10 के घात जो होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो 10 की घात के बारे में बात करेंगे। पावर ऑफ 10 की क्या नाम दिया? देखिए अगर 10 की घात -1 है तो इसे 1 डेसी कहते हैं। ठीक है, 10 की घात -2 है तो इसे सेंटी कहते हैं। ठीक है, 10 की घात -3 है तो इसे मिली कहते हैं। 10 की घात -6 है तो इसे माइक्रो कहते हैं। ठीक है, 10 की घात -9 है तो इसे नैनो कहते हैं। 10 की घात -12 है तो इसे पीको कहते हैं। ठीक है, 10 की घात -15 है तो इसे फेम्टो या फर्मी कहते हैं। ठीक है, 10 की घात अगर 18 है तो इसे एटो कहते हैं। 10 की घात अगर 18 है तो इसे एक्सा कहते हैं। 10 की घात 15 है तो इसे पेटा कहते हैं। 10 की घात 12 है तो टेरा कहते हैं। 10 की घात 9 है तो गीगा कहते हैं। 10 की घात 6 है तो मेगा कहते हैं। 10 की घात 3 है तो किलो कहते हैं। 10 की घात 2 है तो हेक्टो कहते हैं। और 10 की घात 1 है तो इसे डेका कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लंबाई के कुछ मात्रक हैं उसके बारे में। देखिए लंबाई के मात्रक के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो 1 इंच बराबर कितना होता है आपका? 1 इंच बराबर होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक इतना होता है, या हम कह सकते हैं 2.54 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर या 2.54 मिलीमीटर। ठीक है, एक यार्ड बराबर आपका 3 फीट होता है और 1 फीट बराबर आपका जो होता है 0.3048 मीटर होता है 1 फीट बराबर। ठीक है, एक मील की अगर बात करें तो एक मील बराबर कितना होता है आपका? 1.60934 किलोमीटर होता है आपका एक मील बराबर। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करते चलना। चलिए एक नाटिकल मील की अगर बात करें तो एक नाटिकल मील जो होता है, अगर उसकी बात की जाए तो 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर होता है। ठीक है, एक नाटिकल मील। एक मीटर की बात करें तो 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात 6 माइक्रोन। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10 की घात 3 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10 की घात 3 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर आपका 10 की घात -9 नैनोमीटर भी होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर आपका 10 की घात 12 पिकोमीटर भी होता है। और 1 मीटर बराबर 10 की घात 15 फेम्टोमीटर भी होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मात्रकों का एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें एक फैदम की, तो एक फैदम बराबर आपका 1.8 मीटर होता है।
1 गज बराबर आपका 0.91 मीटर होता है। ठीक है, 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर होता है। 1 चैन बराबर आपका 20.11 मीटर होता है। ठीक है, 1 नॉटिकल मील की अगर बात करें तो 1.85 किलोमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रांग की अगर बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 वर्ग इंच की बात करें तो 6.45 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगर 1 गज की बात करें तो 0.83 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो इसके ये मान हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, और इनको नोट करते चले बाद में। चलिए कुछ और मान भी बता देता हूँ आपको। 1 वर्ग मील बराबर कितना होता है, तो 1 वर्ग मील बराबर आपका 2.58 वर्ग किलोमीटर होता है। 1 एकड़ बराबर 10⁴ वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 1 घन इंच बराबर 1.1 देखिए तो 16.38 घन मीटर होता है। 1 घन यार्ड बराबर 0.76 घन मीटर होता है। 1 घन फुट बराबर 0.028 घन मीटर होता है। 1 पिंट बराबर 0.56 लीटर होता है। 1 पाउंड बराबर आपका 0.45 किलोग्राम होता है। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और आगे बात करें 1 फेदम बराबर, तो 1 फेदम बराबर आपका 6 फीट होता है। 1 गज बराबर आपका 3 फीट होता है। ठीक है, 50 सेंटीग्रेड की अगर यहाँ पे बात करें तो 122 फ़ारेनहाइट होता है। 32 फ़ारेनहाइट की अगर यहाँ पे बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर यहाँ पे बात करें -40 डिग्री सेंटीग्रेड की तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका ये होता है। ठीक है, 1 फुट की बात करें तो 12 इंच होता है 1 फुट में। 1 मील में आपके 8 फर्लांग होते हैं। 1 नॉटिकल मील में आपके 6080 फीट होते हैं। ठीक है, 1 अर्ग में आपकी 10⁻7 जूल होता है। ठीक है, आपका 1 अर्ग में। चलिए आगे कुछ और नोट कर लेते हैं। 1 डाइन बराबर की अगर बात करें तो 1 डाइन बराबर 10⁵ न्यूटन होता है। 1 ओंस बराबर 28 ग्राम होता है। 1 ग्रेन बराबर 64.8 मिलीग्राम होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए और दाब के मात्रक बता देता हूँ, कुछ दाब के मात्रक भी होते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब जो होता है, तो वायुमंडलीय दाब को जो मान होता है उसका वायुमंडल दाब बराबर 1.01325 गुणा 10⁵5 पास्कल होता है। ठीक है, बार बराबर होता है, अगर बार की बात करें तो 1 गुणा 10⁵5 पास्कल होता है। ठीक है, बार बराबर। टॉर बराबर की बात करें तो टॉर बराबर 133.32 पास्कल होता है। ठीक है, टॉर बराबर। तो इनको भी नोट कर लेना, ये कुछ मान दिए हुए हैं। और ये देखिए जितने भी आपको मैंने कराए हैं इतने कम समय में। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज जो मोस्ट इसमें आपके बनते हैं उन्हीं को मैं लेकर चल रहा हूँ। और इससे मैंने आपको देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में कराए थे। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस ऑब्जेक्टिव को भी जरूर देख लें। और इसमें से आप देखना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, रेलवे के एग्जाम्स में आपके कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन इन चैप्टरों में से पूछे गए हैं और वो मैंने चैप्टर वाइज आपको पिछली क्लास में करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके उस क्लास को भी एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट बताए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि अधिकतर पॉइंट इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन पर अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये क्लास ली है। और आपने पिछली क्लास नहीं देखी है आपकी मात्रक की तो उसको भी जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे इससे किसी अगले टॉपिक पर इसी में। तो कल के टॉपिक में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।